नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं खास करके कोर ब्रांच के बारे में बात करने का ट्राई करूंगा। मेरी समझ बहुत ज़्यादा कोर ब्रांच में नहीं है, इसलिए मैं आपको जो भी बताऊंगा वो मैं जो अपने दोस्तों को या अपने सीनियर्स को कोर ब्रांच से पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं उसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कोर ब्रांच को लेके। देखो, मोटा मोटी कोर ब्रांच की हालत बहुत अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, उसमें भी खास करके जब आप टायर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो तब तो आप मान के चलो खराब हालत ही है। आईआईटीज़ का भी हालत ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ में कोर ब्रांच में जाने के बाद सिविल इलेक्ट्रिकल में कंपनियां आती हैं और बच्चों को ले जाती है। कंपनी है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, ले किसको जाएगी। जब सैमसंग है, कुछ कुछ कंपनियां हैं, उसमें भी खास करके हार्डवेयर विंग है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इन सब को ले जाती है। सिविल का तो वहाँ पे भी कोई स्कोप नहीं है। एल&टी है और भी कुछ कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो प्राइवेट है, वो आईआईटी से उठा लेती है। तो टायर 3 में प्राइवेट कंपनी आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोर प्राइवेट जो एक्चुअल में कोर प्राइवेट है, हाँ, बीडीए जो होता है, मतलब बिजनेस रिलेटेड जो होता है वो सब आएगा, वो सब ले जा सकता है। बट आप कोर इंजीनियरिंग का कंपनी के बारे में मैं बात नहीं कर, बहुत मुश्किल है। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करोगे, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, तभी आप सोल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे सोल्यूशन आपको मिल ही नहीं सकता है। तो आपको ये पहला चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कॉलेज आपके कॉलेज में कोई कंपनी नहीं आएगी, और वो कंपनी जो भी होगी वो बहुत कोर ब्रांच में बहुत तगड़ी नहीं होगी। अगर होगी भी तो ठीक ठाक होगी, मतलब चल जाए, तुम्हें हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर राम जाने। तो फिर कोर ब्रांच का क्या स्कोप है, फ्यूचर क्या है, बर्बाद हो गया? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझना, एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं। जो रास्ते सबको पता होते हैं उस पर चलना बहुत आसान है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एकमात्र वही रास्ता है। मैं इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है मैकेनिकल से, एंड वो आउट ऑफ इंडिया है, आई गेस लंदन में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एमएस किया है, फिर अपना काम कर रहा है, अपना लाइफ उसका चल रहा है, कभी कभी कमेंट भी करता है वो। ओके, तो व्हाट इट मीन्स कि अगर आपके पास आपको समझ है, कॉलेज के बाद बिहार से है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आईआईटी से है, बिहार से है, तो जब आपको धीरे धीरे जब आप समझ आपको विकसित होने लगती है कि क्या करना है, धीरे धीरे फिगर आउट करने लगोगे तो फिगर आउट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। तो अगर फिगर आउट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे पास सबसे बेहतर ऑप्शन होता है गेट की तैयारी करो। गेट की तैयारी करके तुम आराम से पीएसयू के टारगेट करो। पीएसयू नहीं मिल रहा है तो एमटेक कर लो। एमटेक करने के बाद तुमको ऑप्शन मिल जाएगा कोर में प्राइवेट सेक्टर में जाने का, क्योंकि तुम आईआईटीज़ में पहुंच चुके हो, तो हो सकता है कि तुमको ऑप्शन मिल जाए। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही रुकना चाहते हैं। तभी तुम गौर से देखो ना, इवन कि इंजीनियरिंग सर्विस का कंप्यूटर साइंस में नई वैकेंसी निकलती है, मतलब यूपीएससी का ईएससी कंप्यूटर साइंस है ही नहीं। तो समझो कि भारत सरकार को कंप्यूटर साइंस की ज़रूरत नहीं है ईएससी में, लेकिन उनको सिविल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत है, मैकेनिकल की ज़रूरत है। तो वहाँ पे तो तुम्हें एज मिल रहा है ना। कंप्यूटर साइंस का बच्चा नहीं कर सकता है उसकी तैयारी, क्योंकि है ही नहीं। ओके, नाउ लेट्स बैक टू अनदर पॉइंट कि भैया अगर मैं सॉफ्टवेयर में जाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा। तो देखो, सॉफ्टवेयर में आप कोई भी ब्रांच से हो तो जा सकते हो, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा दो चीज़, आपको अपना सेमेस्टर को भी मैनेज करना पड़ेगा, साथ साथ आपको डेवलपमेंट का जो आपका रोड मैप है उसको फॉलो करना पड़ेगा। डेवलपमेंट का रोड मैप मीन्स आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, या आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, आप AI/ML में जाना चाहते हैं, आप डेवऑप्स में जाना चाहते हैं, जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं उस डोमेन को आपको एक्सप्लोर करना होगा आपको अपने सेमेस्टर को मैनेज करते हुए। तो यहां पे आपका ये ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो बीटेक के बाद, लेकिन उसका रास्ता क्लियर नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको कैसे ढूंढना पड़ेगा? तो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा कि सिविल इंजीनियरिंग में बिम मॉडलिंग करके एक कोई टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी में जो अदर कंट्री है, आपको मैं ये
मिडिल ईस्ट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका सऊदी वाला रीजन है उसमें जो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे इंडिया से वो लोग बीम मॉडलर, बीम डिज़ाइनर जो होता है उसको वो हायर करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे स्किल्स होंगे आपके कोर ब्रांच में जिसकी ज़रूरत दुनिया को है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और ये फिगर आउट हो सकता है आपको कॉलेज के सेकेंड ईयर में आके कर लो, फर्स्ट ईयर में आप अंडरस्टैंड करो, सेकेंड ईयर तक आते आते फिगर आउट कर लोगे तो भी 2 साल काफ़ी होता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए। ओके, तो आप ये तो हो गया। कोई भी ब्रांच से हो कोशिश करना कि पाइथन सीख लेना। अगर मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो तो ज़रूर सीखना। अगर आप सिविल से हो तो नहीं पाइथन सीख सकते हो तो एटलीस्ट सी प्रोग्रामिंग सीख लेना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है वो सीख लेना। कोशिश करो पहले स्टार्टिंग में जब कॉलेज में जाओ तो कोशिश करो कि तुम गेट सिलेबस को उठाओ। अगर मज़ा आ रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट पहला आपका प्राइम फोकस होना चाहिए गेट के सिलेबस को उठा के समझने की कोशिश करो। गेट सिलेबस का मतलब गेट एग्ज़ाम नहीं होता है, इसको बस आपको समझना पड़ेगा। यहीं पे आके हम बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। ओके, गेट सिलेबस का मतलब गेट एग्ज़ाम नहीं होता है। ओके, मैंने गेट की पढ़ाई किया गेट एग्ज़ाम नहीं देने के लिए, क्योंकि गेट का मतलब होता है, गेट का जो सिलेबस का इस तरीके से बनाया गया है कि उसको कवर करने के बाद यू विल बिकम अ वेरी गुड कंप्यूटर इंजीनियर, सॉरी नॉट कंप्यूटर इंजीनियर, जिस भी सब्जेक्ट का आप गेट पेपर आप पढ़ोगे यू विल बिकम अ वेरी गुड इन दैट सब्जेक्ट, दैट ब्रांच। ओके, सो गेट आप लेना। गेट अगर आपको नहीं समझ में आता है देन ट्राई करना कि आपको सॉफ्टवेयर में, आईटी वर्ल्ड में आना है या नहीं आना है। उसमें भी अगर आपको फिगर आउट नहीं हो पाए तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्विकली आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो सेकेंड ईयर में जाते जाते, या सेकेंड ईयर में मतलब थर्ड सेमेस्टर में गेट का पेपर आ ही जाता है, तो आप फिगर आउट करो कि नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शंस आपके पास फिर आता है कि आपको ये प्राइवेट सेक्टर में आपका कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए या नहीं। वो भी अगर आपको लग रहा है नहीं जाना चाहिए तो फिर अपने ही सिविल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल या जो भी आप प्राइवेट सेक्टर को आपको एक्सप्लोर करना है। अगर वो भी आपसे नहीं हो पाता है तो आप भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे ही, क्योंकि वही एट द एंड आपका गोल बच जाता है, क्योंकि नौकरी तो चाहिए ही चाहिए ना। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट के बियॉन्ड आप किसी और चीज़ में जाना चाहते हैं। साइनिंग ऑफ।